वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 313 सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम स्टैटिक जीके के जो 150 प्रश्नों को कवर कर रहे थे उसमें 120 प्रश्नों तक हो गया था। 120वां प्रश्न था हमारा, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है शोर मंदिर महाबलीपुरम का। अब इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं, तमिलनाडु में है ये। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित विशेष बाघ सुरक्षा बल नहीं है, यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ नहीं है। जहां बाघों की संख्या कम होगी, न्यूनतम होगी, वहां ही नहीं होगा ये, ठीक है। या मंजूरी दे दी गई होगी लेकिन अभी तक कार्यरत नहीं होगा, बना नहीं होगा। तो कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में तो है ये स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। असम में है, राजस्थान के रणथंभौर में भी है, असम के कांजीरंगा में है। उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जैव विविधता संरक्षण में बाघ संरक्षण के महत्व को देखते हुए वर्ष 2008 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। यह बल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है, कर्नाटक के बांदीपुर में है, महाराष्ट्र के पेंच में है, तंडोबा अंधारी में है, नवेगांव नागजीरा में है, मेलघाट में, राजस्थान के रणथंभौर में है, उड़ीसा के सिंपलीपाल में है, असम के कांजीरंगा में है। तो विकल्प भी आंसर हो गया। यह बल उत्तर प्रदेश में कार्यरत नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दे दी थी लेकिन अभी तक बना नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2023 में एसटीपीएफ के गठन को मंजूरी दी है लेकिन अभी तक नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 122, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है कहां पर? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। अन्य अभ्यारण्य की बात करें तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है, संजय दुबरी है और सतपुड़ा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? 55 है। 54वां कौन सा? मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। और 55वां पूछ ले तो राजस्थान का धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 123 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए नेवल वैक्सीन IXCHIK विकसित की गई है? IXCHIK विकसित की गई है चिकनगुनिया से निपटने के लिए। सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हो ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। देखिए, यूरोपीय वैक्सीन विनिर्माता वलनेवा ने IXCHIK वैक्सीन विकसित की है। ये जो वैक्सीन है वो चिकनगुनिया वायरस की रोकथाम की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। तो विकल्प सी सही हो गया। इसे एकल खुराक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसमें चिकनगुनिया वायरस का एक जीवित कमजोर रूप होता है जिसे टीका प्राप्तकर्ताओं को चिकनगुनिया के समान लक्षणों का अनुभव हो सकता है। देखिए, वैक्सीन जो होती हैं वो कोई दवाई नहीं होती, ठीक है। उसमें जो है उसी का एक प्रतिरूप होता है उसी बीमारी का। यहाँ लिखा है ना, चिकनगुनिया वायरस का एक जीवित कमजोर रूप होता है। तो शरीर के अंदर जैसे वैक्सीन जाती है तो एंटीबॉडी बनाता है शरीर। तो जब इसको इस कमजोर रूप से लड़के इसको हरा देगा तो जो वास्तविक वाला आएगा उसको भी हरा देगा। ये चीज़ कोविड में भी हुई थी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों और वैसे व्यक्ति जिनके वायरस के संपर्क में आने का खतरा बढ़ गया है के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। और जाने इस चिकनगुनिया के बारे में। तो चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। इसका सबसे पहला मामला 1952 में दक्षिण तंजानिया में इसके प्रकोप के दौरान सामने आया था। यह जो है वो टोगा विरिडे वर्ग के अल्फा वायरस जीनस से संबंधित एक राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA वायरस है। ये चिकनगुनिया का जो वायरस है। बुखार और जोड़ों में गंभीर दर्द इसके लक्षण हैं और शरीर में दुर्बलता आती है चिकनगुनिया से। क्वेश्चन नंबर 124 पर आ जाइए। सी बकथार्न जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है, संबंधित है किससे? विटामिन C से भरपूर होता है ये। लद्दाख, ठीक है। सी बकथार्न जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, लद्दाख से संबंधित अभी है इसका आंसर।
देखिए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग रजिस्ट्री ने लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग लद्दाख को जीआई टैग प्रदान किया, तो विकल्प भी सही है। सी बकथॉर्न की बात करें तो यह एक झाड़ी है जिस पर नारंगी पीले रंग की बेरी उगता है। पीले रंग का बेरी उगता है। यह स्वाद में खट्टा होता है किंतु विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश अथवा गोल्डन माइन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में हिमालय क्षेत्र में वृक्ष श्रृंखलाओं के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, विशेषकर लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में विशेष कर है ये, और मिट्टी के क्षरण को रोकता है ये। सी बकथॉर्न। क्वेश्चन नंबर 125 पर आ जाइए। नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को संगीत का शहर घोषित किया गया? सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया किसको? ग्वालियर को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इससे पहले 2015 में वाराणसी को घोषित किया गया था, तो वाराणसी पहला है, ग्वालियर दूसरा है। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संस्कृति और रचनात्मकता के प्रयोग हेतु दृढ़ समर्पण के लिए नवंबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है और इसे सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया, तो विकल्प भी सही हो गया। वर्ष 2015 में वाराणसी को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किए जाने के बाद सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नामित होने वाला ग्वालियर भारत का दूसरा शहर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला पूछ ले तो वाराणसी, दूसरा पूछ ले तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 126 पर आ जाइए। भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तराखंड के देहरादून छावनी बोर्ड ने पॉलिथीन अपशिष्ट के निपटान के लिए भारत के पहले 3 पॉलिथीन अपशिष्ट बैंक की स्थापना की है उत्तराखंड में। देहरादून के गढ़ी में 2 हैं और प्रेमनगर में तीसरा है पॉलिथीन अपशिष्ट बैंक। ठीक है, पहला देहरादून छावनी बोर्ड में, दूसरा है देहरादून के गढ़ी में और प्रेमनगर में तीसरा। भारत वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपशिष्ट में पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख योगदान होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में वार्षिक रूप से 9.46 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 60% को ही पुनर्चक्रित किया जाता है। बाकी का 40% कहाँ चला गया? पानी में, आपकी खाद्य सामग्री में। क्वेश्चन नंबर 127 पर आ जाइए। क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार ने जुलाई 2023 में 30 क्रिटिकल खनिजों की एक सूची जारी की है। ग्रेफाइट और टाइटेनियम क्रिटिकल खनिज हैं क्या? बिल्कुल, भारत सरकार ने जुलाई 2023 में 30 क्रिटिकल खनिजों की एक सूची जारी की और ग्रेफाइट और टाइटेनियम बिल्कुल क्रिटिकल खनिज हैं। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, जुलाई 2023 में भारत सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की, तो पहला वाला सही है। ये महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकेल, पीजीआई, फॉस्फोरस, पोटास, आरईई, रेनियन, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टेंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, बेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। तो दूसरा भी सही है। इसमें एक है टेंटलम, टेंटलम पे आगे प्रश्न आएगा एक। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाइए। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बी है इसका आंसर। और रिज को चुना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 नामित किया, तो विकल्प भी सही है। शब्दकोश में एआई को मानव मस्तिष्क के कार्यों का कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा प्रतिरूपण के रूप में वर्णित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार आगामी निकट वर्षों में एआई बाजार लगभग 800% बढ़कर लगभग $1.8 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
तो कॉलिन डिक्शनरी ने तो दे दिया AI को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने रिज को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है। रिज शब्द व्यापक रूप से ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसे एक शैली आकर्षकता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो रिज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, AI कॉलिन्स ने। क्वेश्चन नंबर 129 पर आ जाइए। भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र स्थित है कहाँ पर? भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र स्थित है, अरे एलिमिनेट करना था मध्य प्रदेश को और गुजरात को, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत का पहला फ्लोटिंग संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG संयंत्र उत्तर प्रदेश के नमो घाट वाराणसी में स्थित है। यह दिसंबर 2001 से कार्यरत है। नवंबर 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने रविदास घाट पर भारत के दूसरे फ्लोटिंग संपीड़ित प्राकृतिक गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किया। तो पहला भी वाराणसी में है और दूसरा भी वाराणसी में है, और यूपी में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी का एग्जाम है ये। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। वो 30 जो दुर्लभ धातु हैं उसमें एक दुर्लभ धातु का नाम था टेंटलम। दुर्लभ धातुओं में से एक टेंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया है? ये पाया गया सतलुज नदी में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT कह लो इसको, IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। टेंटलम के बारे में जाने तो यह एक दुर्लभ धातु है जिसकी परमाणु संख्या 73 है। परमाणु संख्या जो होती है वो किसी तत्व के एक परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या होती है। यह एक सलेटी रंग का भारी एवं कठोर धातु है और वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले सर्वाधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। इसका संक्षारण प्रतिरोध उच्च होता है क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर यह एक ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है, जिसे अत्यधिक गर्म अम्लता वातावरण में भी हटाना बेहद मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 131 पर आ जाइए। नवंबर 2023 में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है कहाँ पर? म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, आकृति विज्ञान, आणविक और ध्वनिक साक्ष्य के आधार पर नवंबर 2023 में अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम है नोआ देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति का नाम नोआ देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति को निडिराना नोआ देहिंग के नाम से भी जाना जाता है। निडिराना प्रजातियां मुख्य रूप से चीन, जापान, ताइवान, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन से सटे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132 पर आ जाइए। नागालैंड में खोजी गई वदीस लिमाकुमी एक नई प्रजाति है मेढक की, सांप की, कछुए की, मछली की। यहाँ इमेज है, एग्जाम्स में इमेज नहीं होगी, याद रखिएगा। नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमाकुमी मछली की एक नई प्रजाति। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में नागालैंड की मिलक नदी से मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे वदिस लिमाकुमी नाम दिया गया है। तो विकल्प डी सही है। यह मछली वेडिडे वर्ग से संबंधित है। यह मीठे जल के निकायों में पाई जाने वाली एक छोटी मछली है जो धीमी अथवा मध्यम जल प्रवाह वाली नदियों में पाई जाती है। इस वर्ग में 26 ज्ञात मछली प्रजातियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 133 पर आ जाइए। बोंगो सागर भारत और डैश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया। तो विकल्प ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या सबसे अधिक है? पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं इनको, PVTGS। सबसे ज्यादा है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, 13 PVTGS के साथ ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या अधिकतम है।
इसके बाद 12 PBTGS के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। PBTGS स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 135 पर आ जाइए। पश्चिमी घाट में कैंडोलेमाइसेस एल्वो स्क्वेमोसस की खोज की गई है, जो डैश की एक नई प्रजाति है। सेब की, तरबूज की, मशरूम की, कटहल की। वेस्टर्न घाट में कैंडोलेमाइसेस एल्वो स्क्वेमोसस की एक नई प्रजाति खोजी गई है, मशरूम की एक नई प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कैंडोलेमाइसेस एल्वो स्क्वेमोसस की बात करें तो केरल के पालोड में स्थित जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा पश्चिमी घाट में खोजी गई मशरूम की एक नवीनतम प्रजाति है। यूपीपीएससी में कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आरओ में भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उसमें। तो 15 प्रश्न थे ये, ठीक है। 15 और बचे हैं, 150 हो जाएंगे अपने। इनके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।